हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। इसी बीच आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपकी फाइनल आंसर की है 1 to 5 और 6 to 8 की, उनके जो प्रश्नों के जो उत्तर थे उसमें बदलाव किए गए हैं, यानी कि दोबारा जारी होगा आपका आंसर की इसको लेकर के। और इन प्रश्नों के उत्तर में बदलाव किया गया है, कौन कौन से ऐसे जो प्रश्न हैं जिसके उत्तर में बदलाव किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं की जो फाइनल आंसर की है वो कब तक आपकी जारी की जाएगी। और देखिए यहाँ पे कट ऑफ को लेकर के बात करने वाले हैं कि 80 से 90 से, यानी कि 80 और 90 से नीचे आपकी कट ऑफ रहने वाले हैं, इसको लेकर के भी बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे और जो भी अपडेट दी जाएगी वो ऑथेंटिक होगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक शेयर करिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि दोबारा जारी होगा आंसर की को लेकर के क्या कुछ अपडेट है। एक बात यहाँ पे समझिएगा, जो पीआरटी की आपकी फाइनल आंसर की गई थी उस पर बहुत सारे कैंडिडेट को जो है उस उत्तर से, यानी कि जो भी आंसर दिया गया था आयोग के द्वारा, उससे संतुष्ट नहीं है। और उसी संतुष्ट न होने के कारण से यहाँ पे पत्र लिखा गया है। और ये देखिए यहाँ पे पत्र लिखा गया और देखिए यहाँ पे सूचना दी गई है कि बीपीएससी द्वारा जारी टीआरई 3 पीआरटी के आदर्श उत्तर कुंजी में हुए प्रश्नों के उत्तर में गड़बड़ी के मैटर पर शिकायत की गई थी, जिसे मुख्यमंत्री, देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री सचिवालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज बीपीएससी को सूचना भेजा गया है। यानी कि जो आपका पीआरटी वाला आंसर की जारी किया गया था उसमें बहुत सारे प्रश्नों के, यानी कि लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसे थे जिसके मतलब कि शिकायत करने पर, यानी कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो है प्रूफ देने के बाद भी आयोग पूरी तरह से उन प्रश्नों के आंसर में परिवर्तन नहीं किया। और उसी को लेकर के यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री सचिवालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज बीपीएससी को सूचना भेजा गया है। यानी कि ये अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार जो है मांग चल रही थी कि कम से कम जो आंसर दिया गया है, जो ऑथेंटिक प्रूफ है, जैसे आपकी एससीईआरटी एनसीईआरटी है, उसमें जो भी आंसर दिए गए हैं उस पर जो है परिवर्तन किया जाए। और देखिए यहाँ पे ये पत्र ईमेल के माध्यम से भेजा गया है आदर्श उत्तर कुंजी में पुनः सुधार करने के संबंध में। और इसके पहले आपको बता दें कि जो अपडेट आई थी, यानी कि यहाँ देखिए लिखा गया है कि सब्जेक्ट में कि आदर्श उत्तर कुंजी में पुनः सुधार करने के संबंध में। उसके बाद बिहार, यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना, डॉक्टर बी राजेंद्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीएमओ बिहार, ठीक है। यहाँ पे इनको जो है ये भेज दिया गया है कि जो पीआरटी की आंसर की जारी की गई थी उसमें सुधार करने के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इसके पहले जो सूचना आई थी, देखिए यहाँ पे पीआरटी की जो एक आपकी जो फाइनल आंसर की आई थी कि यहाँ पे टीआरई 3.0 की प्राइमरी के आंसर की में आधा दर्जन सवालों के जवाब गलत दिए गए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अभ्यर्थियों ने कहा है कि एससीईआरटी एनसीईआरटी से इनमें नहीं मिल रहे हैं कई उत्तर, ठीक है। बीपीएससी द्वारा बीते रविवार को टीआरई 3.0 के प्राइमरी की फाइनल आंसर की जारी किए जाने के बाद शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। उनका कहना है कि आंसर की में कुछ प्रश्नों के उत्तर जो है गलत हैं, पर आपत्ति के बाद सुधार नहीं किया गया। और फाइनल आंसर की के आधार पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के नंबर 3 से 4 की कमी आई है। यानी कि 3 से 4 नंबर आप समझ सकते हैं कि काफ़ी मायने रखता है। एक नंबर से कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है अगर कट ऑफ से नीचे हो गया तो कुछ ने 1 से 2 नंबर बढ़े भी हैं। यानी कि किसी का जो है 3 से 4 नंबर की कमी हुई थी तो किसी का 1 से 2 नंबर की बढ़ोतरी भी की गई थी उस टाइम पे। परीक्षा 20 जुलाई को हुई थी और सप्ताह भर, यानी कि सप्ताह भर बाद से ही अभ्यर्थी आंसर की का जो है इंतजार करने लगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि फाइनल आंसर की में एक प्रश्न को डिलीट किया गया, ठीक है। तो भाषा के एक प्रश्न जो आपका डिलीट किया गया था वो था आपका रीजनिंग वाला प्रश्न है, ठीक है, जो जेंडर को लेकर के था वो प्रश्न आपका डिलीट किया गया था। तो वो तो आपको जो है कॉमन अंक मिलेंगे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्रश्न डिलीट किया गया था, तो 2 भाषा के 2 प्रश्न और सामान्य अध्ययन के जो है 5 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव किए गए थे। अभ्यर्थियों के अनुसार इनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत ही हैं। और अभ्यर्थी पवन ने बताया कि वायुमंडल, देखिए यहाँ पे प्रश्न कौन कौन से थे वो समझ लीजिए। एक आपका प्रश्न था कि वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती हैं, जबकि यहाँ पे जो बताया गया है कि कक्षा 11 के एनसीईआरटी के भूगोल के सिलेबस में सूर्य ही दिया गया है। तो ये आपको मानना चाहिए, जब एनसीईआरटी में दिया गया है तो इसको सही मानना चाहिए। लेकिन आयोग ने आंसर की में दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग माना है। इसी तरह 2 से 3 प्रश्न और हैं जिनका उत्तर शिकायत के बाद भी आयोग ने बदला नहीं है, और लेकिन एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताब का रेफरेंस देने के बाद भी उत्तर बदलना आयोग की लापरवाही को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि उत्तर नहीं बदलने को आयोग की लापरवाही दर्शाता है। और आयोग से मांग की गई है कि प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपत्ति
एक और मौका दिया जाए और उससे जांच के बाद संशोधित किया जाए। ऐसा नहीं किया गया तो आवृत्ति आंदोलन करेंगे। देखिए ये अपडेट आई थी कि यहाँ पे अगर ये एक मतलब कि ये दे देते हैं मौका, अगर एक आपत्ति करने के लिए फिर से दोबारा एक बार मौका दिया जाता है तो कहीं ना कहीं फिर से जो है आपत्ति किया जाएगा, उस पर सोच विचार करेगी आयोग पूरी तरह से। लेकिन यहाँ पे देखिए आयोग का जवाब क्या आया था उसको समझिएगा। यहाँ पे आयोग का जवाब क्या आया था, आप थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे तो आप देखिए कुछ दिन पहले भी आया था कि अब आपत्ति देखिए पीआरटी में अब कोई प्रश्न नहीं होगा चेंज, अब आपत्ति के लिए भी नहीं मिलेगा कोई मौका। ठीक है, ये आयोग के द्वारा जवाब आ चुका था। एक्सपर्ट ने कुछ सवालों को लेकर के किया है मंथन, यानी कि एक्सपर्ट के द्वारा जिस सवालों पर विवाद हुआ था, यानी कि जिस प्रश्न के उत्तर बदलने की बात कही गई थी उस पर बताया गया कि एक्सपर्ट ने कुछ सवालों को लेकर के मंथन किया था और सवाल और जवाब यानी कि सवाल और जवाब दोनों को जो है सही पाया गया और इस वजह से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था। ठीक है, और इसी को देखते हुए फिर भी कैंडिडेट कहाँ मानने वाले हैं आप समझ ही सकते हैं। जब किसी कैंडिडेट का एक नंबर 2 नंबर या 3 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है या किसी कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ की वजह से रुक जाता है, टाई ब्रेकर की वजह से रुक जाता है तो कितना जो है खलता होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 2 से 3 नंबर काफ़ी मायने रखता है। तो इस वजह से यहाँ पे अभ्यर्थी तो पूरी तरह से जो है आंदोलन के लिए भी खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अब जो है पत्र जो है बीपीएससी को भेजा गया है कि इसमें सुधार करने के लिए। अब देखिए उस उधर से क्या कुछ आता है, मतलब कि रिप्लाई आती है बीपीएससी आयोग की तरफ से। जो भी रिप्लाई आएगा बीपीएससी की तरफ से वो सभी को यहाँ पे पता चलेगा ही कि क्या रिप्लाई दिया जा रहा है आयोग की तरफ से। और वही चीज़ है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा और सचिवालय यानी कि मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा बीपीएससी को सूचना ये भेज दी गई है। देखिए यहाँ पे डेट भी लगी हुई है 27/9/2024। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सभी मुहर भी लगे हुए हैं, बिहार सरकार प्रधान सचिव कोषांग। ठीक है, ये समझिए यानी कि इसी की जो आंसर की था, यानी कि जो पीआरटी की आपकी आंसर की थी फाइनल आंसर की, उसमें जो प्रश्नों के आंसर्स हैं अभी भी पूरी गलत मतलब बताए जा रहे हैं। इशू को लेकर के ये पत्र लिखा गया है आयोग को। और देखिए आयोग की तरफ से क्या कोई अपडेट आती है इसके संबंध में, या वो अपने आंसर को अभी भी वो सही बताएंगे, यानी कि एक्सपर्ट जो जांच पड़ताल किए हैं, एक्सपर्ट के द्वारा जो जवाब दिया गया, सवालों के जवाब सही पाए गए हैं, उसमें कोई परिवर्तन किया जाता है या वही रहने वाले हैं। देखिए एक प्रश्न ये था और इस प्रश्न को जो है डिलीट किया गया था, यानी कि इसमें जेंडर को लेकर के था और इस प्रश्न को जो डिलीट किया गया था। और इसके बाद इसके अलावा और भी कई सारे इसमें देखिए ये अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक वाला जो था, इसमें भी अभी भी इसमें भी जो है आंसर में परिवर्तन किया गया था, लेकिन आयोग के द्वारा जो है अभी भी इसको सही माना जा रहा है। अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन किया जाता है या नहीं किया जाता है वो आयोग के हाथ में है। तो ये सारी चीज़ें अगर सही हो जाती हैं, यानी कि प्रश्नों के आंसर में जो है परिवर्तन किया जाता है, तो जाहिर सी बात है जिन कैंडिडेट के नंबर्स कम हुए हैं उनके जो है वो बढ़ जाएंगे, और जब बढ़ जाएंगे तो कट ऑफ भी परिवर्तन होता रहेगा। यानी कि कहीं ना कहीं जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर काफ़ी मायने रखता है, आप समझ सकते हैं, पीआरटी वाली कैंडिडेट ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर टीआरई 3 के जो आपका 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की फाइनल आंसर की को लेकर के बात करें तो आज आपका जो है फाइनल आंसर की वो जारी किया जाएगा। देखिए इसके पहले आपको बताया गया था कि 27 तारीख को जारी किया जाएगा, लेकिन अब फिर यहाँ पे डेट में परिवर्तन किया गया और आज के लिए डेट बताई गई है, यानी कि आज 28 तारीख है तो आज की डेट बताई गई कि तो आज 9वीं 10वीं का आपका फाइनल आंसर की जो है रात तक जारी किया जाएगा और 11वीं 12वीं की जो है 30 सितंबर से लगा करके 2 अक्टूबर के बीच आपकी जो है आंसर की वो जारी की जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर कोई परिवर्तन किया जाएगा तो हो सकता है कि अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी अपडेट यही थी, और जो भी यहाँ पे पीआरटी का है आपका जो फाइनल आंसर की उसमें परिवर्तन किया जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को जो है वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार तिथियों में परिवर्तन किया जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में 65% आरक्षण मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लगातार तारीख पे तारीख चल रही है वहाँ पे, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी आंसर की को लेकर के चल रही है कि तारीख पे तारीख, यानी कि लगातार एक नई डेट जो है मिलती जा रही है। देखिए क्या कुछ होता है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी इसके संबंध में बात हम लोग करते रहेंगे।